TY BCom Sem 5th Investment Chapter. Question number 15. On 1st April 2010, Aditya had a 50,000 equity share in T Limited. The face value of the share was 10 rupees each, but the book value was 24. अब मुझे बताओ फेस वैल्यू कितना है 10, बुक वैल्यू कितना है 24. यहाँ बोला है हेड, हेड मतलब बैलेंस, बैलेंस ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर. ओके, तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया बेटा 50,000 इंटू एक शेयर का प्राइस कितना है 10. तो इधर कितना लिखूं मैं 50,000 इंटू किससे इंटू करूं 10 से, तो कितना आएगा मेरे पास 5 लाख रुपीस. ओके, अभी पूरे क्वेश्चन में दे हैव नॉट मेंशन अबाउट डिविडेंड, तो यहाँ डिविडेंड की जगह पे क्या लिखूं नील. ओके, देयर बुक वैल्यू वाज 24. कितने में उसका प्राइस हुआ बेटा मार्केट प्राइस 24, दैट इज कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू किससे इंटू करूंगा 24, तो 50,000 इंटू 24 कितना आया आंसर 12 लाख. ओके, अब ये क्या था बेटा बैलेंस था, इसको बोलते हैं हम बैलेंस. जो बैलेंस होता है वो हमेशा कहाँ लिखते हैं अपन, कहाँ लिखते बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं. आ जाओ, टू डेट क्या थी 2010 अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना बैलेंस था, नॉमिनल वैल्यू कितना था उसका 5 लाख. इनकम कुछ है नील. उसके बाद कैपिटल कितना मिला अपन को 12 लाख. On 2nd June 2010, Aditya purchased 10,000 equity share in T Limited at a premium of rupees 10, at a premium of rupees 6. चलो, अब उसने क्या किया बेटा परचेस किया, तो परचेस की जून टू परचेस 10,000 इक्विटी शेयर. चलो, नॉमिनल वैल्यू कितना था 10,000. वी नो एक शेयर का प्राइस कितना दिया है फेस वैल्यू 10 रुपीज. तो क्या करेंगे यहाँ 10,000 इंटू किससे इंटू करूंगा 10 रुपीज से, तो कितना मिला हमें 1 लाख रुपीज. अगेन डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला है तो क्या आएगा नील. इसके बाद उसका कॉस्ट कितना था प्रीमियम ऑफ 6, मतलब 10 रुपया तो दे रहे, उसके साथ 6 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे, दैट इज हम कितना पे कर रहे हैं 16 रुपीज. तो इधर क्या करो इज इक्वल्स टू 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करो 16 रुपीज से, तो कितना मिला 1,60,000. नाउ हमने परचेस किया, तो परचेस की एंट्री कहाँ आती है नॉर्मली डेबिट साइड में. जून 2 क्या किया हमने टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखो परचेस. कितना अमाउंट परचेस किया था हमने 1 लाख नॉमिनल वैल्यू. डिविडेंड कुछ है नील. कॉस्ट कितना मिला था 1,60,000. On 1st July, the director of T Limited issued a bonus share at the rate of 1 share for every 3 share held. मतलब if you have a 3 share, he will issue you a 1 share. अपना एक शेयर देगा. चलो, we'll go for a calculation. बोनस इश्यू ऑफ शेयर गिवन हेल्ड, हेल्ड कितने हैं अपने पास फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, तो यहाँ कितना लिखू 3, तो गिवन कितना है 1. लेट वी चेक अपने पास कितने शेयर है. आ जाओ क्वेश्चन में वापस से. 5 लाख रुपीस प्लस 1 लाख रुपीस दोनों मिला के कितने हुए 66 लाख. 6 लाख में से एक जीरो कम करोगे तो कितने शेयर मिलेंगे 60,000 शेयर. कितने शेयर मिले 60,000. यहां से नहीं समझा तो ये देखो, पहले 50,000 के परचेस किए थे, फिर उसके पहले 50,000 का बैलेंस था, फिर 10,000 के हमने परचेस किए, तो टोटल कितना हुआ 60,000.
अब 60,000 शेयर अगर हेल्ड है तो गिवन कितना हुआ x, क्या करूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ 60,000 से, डिवाइड किससे करूंगा मैं 3 से, तो अभी बताओ कितने शेयर आएंगे, 1 1 मल्टीप्लाई बाय 60,000 शेयर डिवाइड बाय 3, कितने शेयर आएंगे बताओ जरा, 20,000 शेयर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ x की जगह पे कितना लिखूंगा मैं, 20,000 शेयर। चलो बोनस कितना था, 20,000 शेयर, एंड एक शेयर का प्राइस कितना था, फेस वैल्यू 10, तो कितना हो गया बेटा, 2 लाख रुपीज। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कम्स टू 2 लाख रुपीज। अब ये जो प्राइस होता है वो सेम प्राइस क्या होता है बेटा, नॉमिनल वैल्यू होता है 2 लाख। नेक्स्ट, डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, नील। नेक्स्ट, इसका कॉस्ट कितना था, नील। व्हाई द कॉस्ट इज नील, मैंने नोट्स में बताया, बोनस शेयर आर गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब नो प्राइस, नो चार्जेस, फ्री में बांटते हैं। ओके, चलो बोनस इशू किधर होता है, डेबिट साइड में। तो क्या लिखूं, डेट क्या थी, जुलाई 1 टू बोनस शेयर, कितना था बोनस शेयर का प्राइस, 2 लाख रुपीज। वेदर एनी डिविडेंड, नील। बोनस शेयर फ्री में देते हैं तो इसका कॉस्ट क्या होगा, नील। On 1st Jan 2011, Aditya purchased 5,000 right share in T Limited of rupees 10 at rupees 15. Right share, it is also given to existing shareholder जो उसको परचेज करते हैं। तो चलो, on Jan 1st purchase 5,000, 5,000 क्या था, राइट शेयर था ऑफ रुपीज 10। चलो नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ, 5,000 इंटू 10 कितना होगा, 5,000 इंटू 10 कितना हुआ, 50,000। क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ दिया नहीं है तो नील। अब 10 रुपीज के शेयर उसने कितने में परचेस किया, 15 रुपीज में। कितने में, 15। तो कॉस्ट में कितना लिखो, 5,000 इंटू 15, तो 5,000 इंटू 15 कम्स टू 75,000। कितना हुआ कॉस्ट, 75,000। चलो हम परचेस करें तो परचेस की भी एंट्री कहाँ आती है, डेबिट साइड में, जैन 1st टू राइट शेयर वी हैव परचेस, कितना था अमाउंट उसका राइट शेयर का अपने पास, 50,000 शेयर, नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड कुछ नहीं है, नील। उसका कॉस्ट कितना मिला, 75,000। नाउ रीड द क्वेश्चन। On 31st Jan 2011, he sold 20,000 equity share in T Limited of rupees 10 at rupees 30। क्या किया, 20,000 इक्विटी शेयर को सोल्ड किया हमने। कितना था उसका फेस वैल्यू, 10। कितने में सोल्ड किया हमने, 30 रुपीज में। तो देखो, सेल 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 एट रुपीज 30, तो नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ, 20,000 इंटू 10, तो इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 10, कितना हुआ नॉमिनल वैल्यू, 2 लाख रुपीज। डिविडेंड अगेन क्वेश्चन में नहीं है, नील। कॉस्ट कितना था, 20,000 शेयर को कितने में सोल्ड कर रहे हैं अपन, 30 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 30 कम्स टू 6 लाख रुपीज। क्लियर। नाउ नाउ सेल कितना किए थे हमने, 20,000 शेयर ऑफ रुपीज में, तो कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 30 रुपीज, कितना मिला, 6 लाख। फिर हम क्या करते हैं, लेस कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट।
नॉमिनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? डेबिट माइनस क्रेडिट। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट माइनस क्रेडिट। चलो चेक करते हैं नॉमिनल वैल्यू कितना था अपने पास। 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000, ये अपना नॉमिनल वैल्यू डेबिट साइड में था। तो क्या लिखो इधर? 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस कितना था? 2 लाख, फिर प्लस 50,000। क्रेडिट साइड चेक करो, क्रेडिट साइड में कुछ है क्या? क्रेडिट साइड में नॉमिनल वैल्यू क्या है? नील। तो यहां लिखूंगा माइनस नील। कितना हुआ? टोटल करते इसको, इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 comes to 8,50,000। सेम वे कॉस्ट साइड में आते हैं, कॉस्ट साइड में चेक करते हैं कितना था बेटा? 12 लाख 1,60,000 प्लस 75,000। चलो ऐड करते हैं डेबिट साइड में, 12 लाख प्लस कितना था? एक मिनट, हाँ बेटा, 12 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 75,000। ओके, तो इसका टोटल बिल चेक कितना आएगा? ओके, इज इक्वल्स टू 12 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 75,000। वी गॉट 14,35,000। ओके, अब इसका क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई। 8,50,000 किससे मल्टीप्लाई हुआ? एक्स से। एंड 2 लाख किससे मल्टीप्लाई हुआ? 14,35,000 से। तो यहां मैंने लिखा हो, देखो, 14,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइड किससे हुआ? 8,50,000। चलो विल डू ए कैलकुलेशन। 14,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 85,000 comes to 3,37,600। okay, 3 lakh, just hold on, 3,37,000। okay, so what is the amount we got? 3,37,647 rupees we got। okay, now we'll round up the value। चलो चेक करते हैं। what is my cost? 6 lakh। what is the selling price? 6 lakh। कॉस्ट प्राइस कितना मिला? 3,37,647। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस किससे बड़ा है बेटा? सेलिंग प्राइस किससे बड़ा है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, वी गेट ए प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। Now we'll do here, what is my selling price? 6 lakh rupees minus cost price कितना हुआ? 3,37,647। that means 2,62,353 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। सेल कितना था? 2 लाख रुपीज। डिविडेंड नील। कॉस्ट कितना मिला था? 6 लाख रुपीज। चलो सेल एंट्री हमेशा कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। तो लिखूंगा मैं 2010 जैन 31 बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा? सेल। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल? कितना हुआ था? 2 लाख रुपीज। इनकम कुछ है? नील। उसका कैपिटल कितना मिला? 6 लाख रुपीज। ओके, क्लियर? नाउ जब हम सेल कर रहे थे तो उस वक्त का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 2,62,353।
प्रॉफिट की एंट्री हमेशा कौन से साइड में आती है? डेबिट साइड में। जैन 31st टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? प्रॉफिट ऑन सेल। चलो, प्रॉफिट की एंट्री हमेशा कहाँ आती है बेटा? कौन से कॉलम में? कॉस्ट कॉलम में। तो 2,62,353। Now, show the investment account has you appear in Aditya book for the year ended 31st March 2011. Now, March 31st closing balance is equals to balancing figure. चलो टोटल करते हैं। 5 lakh is equals to 5 lakh plus 1 lakh plus 2 lakh plus 50,000 plus nil. Nil means zero. So we got 8,50,000. Same 8,50,000 I'll write here. चलो चेक करते ऊपर क्या लिखो? March 31st by balance carried down, by balance carried down is equals to 8,50,000 minus 2 lakh rupees. कितना हुआ? minus 2 lakh, 6,50,000 का बैलेंस हुआ। We have done total of this. इसमें से ऊपर वाले अमाउंट को हमने माइनस किया तो मिला 6,50,000। चलो इनकम कॉलम नील, यहाँ भी इनकम कॉलम क्या है? नील। चलो कॉस्ट का टोटल करते हैं। इज इक्वल्स टू 12 lakh प्लस 1,60,000 प्लस 75,000 प्लस 2,62,353। तो वी गॉट 16,97,353। सेम 16,97,353 ऊपर वाले अमाउंट से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। 16,97,353 माइनस व्हाट वाज द कैपिटल? 6 लाख रुपीस। तो कितना मिला? 1,97,353। यहाँ भी बैलेंस क्या होगा? नील।